नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल, आपकी यूट्यूब चैनल, मेरी नहीं आपकी, एंजॉय योर मैथमेटिक्स में। तो आज पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा दिन, ठीक है। कल हमने 40 क्वेश्चन किए थे पिछले दिन, आज और 14 क्वेश्चन करेंगे या 15 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो पहला वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर जाके देखना, कंप्लीट करना वीडियो को, क्योंकि ये बार इस टाइप का सवाल आपको पेपर में दिखने में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वाला क्वेश्चन। आपका पहला वाला क्वेश्चन है डेरिवेटिव के साथ। तो ये तो आपका जान पहचान वाला क्वेश्चन है। एक्स डिग्री का आपका है पाई एक्स बाई 180, और आपको पता ही है कॉट का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो इस तो ऑप्शन नहीं बनेगा। अब जब इसका डेरिवेटिव करेगा पाई पाई एक्स बाई 180, तो कॉट पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोस स्क्वायर बनेगा ना, माइनस कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 बिल्कुल बनेगा। और क्या बनेगा? पाई बाई 180 आएगा। क्यों आएगा? क्यों? चेन रूल क्या सिखाया था? इसका डेरिवेटिव खुद से करना है। और तो ए जाके आपका बनेगा क्या? इसको आप डेरिवेटिव डिग्री में बदल दो, तो आपका ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आपको क्या बोला है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट जो है उसका स्लोप निकालें, एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर। कौन सी इक्वेशंस? इम्प्लिसिट वाला। और इसको डेरिवेटिव कैसे करता है? डी वाई डी एक्स, पहले तो डी वाई डी एक्स निकालो, स्लोप निकल जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव करो तो माइनस डेल एफ डेल एक्स, मतलब आपका ऊपर में आएगा आपका y और डिनोमिनेटर में आपका x आएगा। सही है। और आपको पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट? आपको बोला है सी टी कॉमा सी बाई टी, विदाउट इस पॉइंट को। अब ऊपर में आपको सी बाई टी और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? सी टी। तो ये सी टी कैंसिल हो गया और माइनस 1 बाई स्क्वायर। तो ऑप्शन बना आपका ऑप्शन नंबर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिन ऐसा ही एक क्वेश्चन था आपका, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबका आता है एग्जाम में, ठीक है। जरूर करके जाना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5, आपको बोला है पी ऑफ ए बाई, पहले तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, उसका वैल्यू आप बताइए। पी ऑफ ए बाई बी में आपको क्या क्या चाहिए? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और पी ऑफ बी। देखिए कौन कौन सा डेटा मिसिंग है। आपका पी ऑफ बी बाई का वैल्यू दिया हुआ है, पी ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये तो आपका क्या हुआ? पी ऑफ ए तो नहीं लगेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 1/5 कर दो, और पी ऑफ बी का वैल्यू आपका 1/4 है। इसको आप डिविजन करोगे तो कितना आएगा? 2/5। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि एक कांस्टेंट टर्म है और वेरिएंस है। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट निकालने को बोला है। आपको पता है एक्सपेक्टेशन का कांस्टेंट होता है कितना? वो कांस्टेंट। और वेरिएंस का कांस्टेंट 0 होता है। वेरिएंस का कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक फंक्शन का सवाल, ठीक है। बढ़िया सवाल दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको बोला है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। कैसे निकालोगे? इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एफ होता है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3x+2। जी ऑफ 3x+2 का वैल्यू 2 इंटू, आपको बोला है जी ऑफ एक्स कितना? 2x-3 ना। तो जी ऑफ 3x+2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? वो एक्स के जगह में आप 3x+2 बिठा दो, बस खत्म। 2 2 सा 4, 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। कहाँ पे दिख रहा 1? तो यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनवर्स का सवाल। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉट होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है ना, कॉट थीटा लिख दो। और इसको आप क्या कर सकते हो? tan इनवर्स 1/3 का मतलब होता है कॉट इनवर्स। कैसे? तो फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू कॉट इनवर्स। जी बिल्कुल, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो और क्या। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, फिर से वही मैक्सिमम वैल्यू निकाले फंक्शन का, कर दो डेरिवेटिव। क्या बनेगा? फर्स्ट ऑर्डर
4 माइनस टू एक्स, क्योंकि माइनस थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है, आपको भी पता है। और इसको कर दो जीरो, इसको अगर जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2। आपको बोला है कौन सा पॉइंट में आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू 2 आएगा, उसी पॉइंट में रहेगा। क्यों, ए डबल सिक्स आप जब निकालोगे इसका -2 आएगा, और -2 का -2 लेस देन जीरो, कौन सा पॉइंट में लेस देन जीरो होता है, एट एक टू पॉइंट में आपका लेस देन जीरो आ रहा है, सही है ना। सो आपका बन गया क्या, ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ, वही वाली बात है, पी ऑफ ए बाई बी। ये तो आपका शायद रट गया होगा, शायद ये बहुत सारे क्वेश्चन से कर लिए। बता दो आंसर, पी ऑफ इंटरसेक्शन में बी का वैल्यू आपका 4/13 है, और पी ऑफ बी का वैल्यू 9/13 है। आंसर कर दो, आंसर बन गया 2/9। कहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फील आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा फील आया, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको इक्वल कर दो। क्यों, आपको बोला है ना फंक्शन इक्वल करने के लिए, क्या बोला है, फंक्शन दोनों इक्वल है, तो अगर इक्वल कर देंगे तो आपका बनेगा 3x² माइनस 2x, और जब इसका वैल्यू आपको कितना है 3 × 3x - 2, मतलब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे आएगा, आप इसको 3x² माइनस 11x और +6, आप क्या करोगे, मिडिल टर्म कर सकते हो, कर सकते हो, मिडिल टर्म अच्छा ये है मेथड है। दूसरा एक मेथड ऑप्शन टेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन टेस्ट करने जाओगे तो जितने सा आप सर में 1 दिख रहा वो आपका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो ना, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, अब चलते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। जीरो हो सकता है, अगर जीरो बिठाओगे तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप जीरो बिठाओगे तो ये 6 बन जाएगा, 6 इक्वल टू जीरो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अब क्या बन गया, क्या ओ, ये तो एक रिलेशन का सवाल है। आपको बोला रिफ्लेक्सिव होगा अगर सिमेट्रिक होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या रहता है, एक एलिमेंट के साथ उसी एलिमेंट का रिलेशन, मतलब 1 1 2 2 3 3 सबको आना है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर एक गलत है। और आप सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, देखिए सिमेट्रिक में आपका 1 1 है, 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 होता है, 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 होता है, 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 होता है, मतलब ऑप्शन भी बन सकता है। और ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव आपको पता है ना 1 1 1 2, मतलब 1 2 होगा, 1 2 है आपका। ए बी अगर रहेगा, बी सी अगर रहेगा, तो ए सी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर ए बी रहेगा, बी सी अगर नहीं रहेगा, तो भी ये ट्रांसिटिव है। एक रिलेशन, एक मेथड है और दूसरा एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप 2 1 को देखो, 2 1 2 1 आर में है, आप बोलेंगे हाँ। 1 2 है, बोलेंगे हाँ, क्योंकि 2 और 2, ए और सी, ये तो नहीं है, बिल्कुल सर, तो ये ट्रांसिटिव नहीं। ऑप्शन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आपको बोला है दोनों ए मैट्रिक्स है ना, ये दोनों एक मैट्रिक्स है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो दोनों को इक्वल करोगे तो ए का वैल्यू 3 बन गया और बी का वैल्यू 6। कहाँ पे ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला आंसर है। ओके, अगला सवाल था 26, ए प्लस बी प्लस सी आपको जीरो दिया हुआ है, आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। आपको ऑपरेशन पता है, R1 टेस्ट लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आएगा आपका, पहला R1 टेस्ट का मतलब क्या क्या होता है, पहला वाला रो, पहला वाला रो में आपका सब ए प्लस बी प्लस सी बन गया, और दूसरा रो मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि ए वाला ए प्लस बी प्लस सी पहला वाला रो का हर एलिमेंट आपका जीरो है, और आपको पता ही है डिनोमिनेटर का कोई भी रो और कोई भी कलम का हर एलिमेंट अगर जीरो आएगा तो उसका रिजल्ट जीरो बनेगा। सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बोला है एफ ऑफ, अरे यार डेरिवेटिव कर दो, अब क्या, आराम आराम से 1/3x+1, x+1 का डेरिवेटिव आपका बनेगा 3, क्यों, चेन रूल है ना। और इसको आप ऐसे लिख दो, डेरिवेटिव करने में मजा आएगा उसके बाद।
अब जब एफ डबल डैश यूज करोगे जाएगा -3, आपका बनेगा 3x + 1 उसका पावर -2 और 3x + 1 का तुक्का डेरिवेटिव -9 आएगा। आपको बोला है 1 डालने के लिए 1 डाल दो, अंदर क्या आएगा 3 × 1 + 1 मतलब 4 आएगा, उसका पावर -2 मतलब आपका बनेगा -9/, है ना, 16। नंबर बी आपका आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन सच का, क्वेश्चन नंबर 28, if x = sin x by x = 0 बिंदु फंक्शन क्या है, आपको बोला है at x = 0 if x is continuous, if x is continuous कब होता है continuous, जब टोटल लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से क्या बनेगा इक्वल, टोटल लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से इक्वल होगा, टोटल लिमिटिंग वैल्यू अब निकाल लेना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। क्यों, आप क्लास 11 में गए हो, इसका फॉर्मूला 1 होता है और एक 0 का वैल्यू 1। ऑप्शन कौन सा बना, ठीक है। ये रही आज का 14 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। सेकंड वाला सीरीज है आपका पीवाईक्यू का। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्वेश्चन, और कैसा फील आ रहा आपको, ठीक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा, तो अगले दिन और बाकी सब जब सारा क्वेश्चन है करेगा आराम आराम से, ठीक है। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।